में एक थर्ड पार्टी होता है, दैट इज कॉल्ड ऑथोरिटीज इंजीनियर। समझ गए? आप जो अभी हमारे जेईई को साइड में रहना है बोला है, एई का नहीं है, इट्स द ड्यूटी ऑफ द ऑथोरिटीज इंजीनियर। ऑथोरिटीज इंजीनियर जो सिंगल नहीं होता है, दे आर ऑल्सो टीम ऑफ इंजीनियर। अभी जो हमारा जो एज ए नाहरलगुन हाईवे डिवीजन का जो एई जेई जो मैं इसको जो रिक्रूट कर रहा हूँ साइट पे, इनका काम है, जैसे सर से हम लोग ने मिलकर एक्विजिशन किया है। एनी डिस्प्यूट ऑन द ROW, यूटिलिटी शिफ्टिंग, इट इज द ड्यूटी ऑफ अस। रिगार्डिंग क्वालिटी आपको साइट में रहना, दैट इज द ऑथोरिटीज इंजीनियर का काम। अभी आपने जैसे जो पॉइंट आउट किया, इसके इनका ऑथोरिटी इंजीनियर एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको फिर आपको कंफ्यूजन होगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ एई जेई एक्सप्लेन करने का जगह में व्हाई ऑथोरिटी इंजीनियरिंग एक्सप्लेन कर रहा है। इफ इट इज लेस देन द 300 करोड़, तब उसका ऑथोरिटी इंजीनियर तब डिपार्टमेंट का एई जेई। इफ इट इज लेस देन द टेंडर अमाउंट जो है, टेंडर पुट टू द टेंडर, तब हम लोग ऑथोरिटी इंजीनियर। सपोज अभी यहाँ जैसे प्रोटेक्शन एंड मिटिगेशन जो चल रहा है, इट इज ओनली 27 करोड़, उसका ऑथोरिटी इंजीनियर मेरा एई जेई। इट इज द ड्यूटी ऑफ अस टू लुक इनटू इट। उसमें ऑथोरिटी इंजीनियर वो नहीं होता। ऑथोरिटी इंजीनियर इज नॉट अपॉइंटेड बाय माय चीफ इंजीनियर और अस, इट इज अपॉइंटेड बाय द मिनिस्टर। उन लोग भी वहां कम्पिटिटिव वर्क करके उन लोग को और टार्ग जो उसमें, और ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा हुआ। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में जो डीपीआर आप जो देख रहे हैं ना, तो एक ये गाइडलाइन है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुझे जैसे बनाता है क्या करना है क्या नहीं करना, उसको हम लोग जो टेंटेटिव जो एक इतना रेट होगा, तो कॉन्ट्रैक्टर वो मारता है कि उसका है। अभी जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, उनका जो ड्यूटी है, ये जो प्रोक्यूरमेंट भी करना है, कंस्ट्रक्शन भी करना है, उसको यूज करके हमको देना है, और उसका जो क्वालिटी वो लोग देखता है। जो डिजाइन ड्राइंग जो है, इनको जो पासलेस वे में, क्योंकि इनका फिक्स टाइम होता है, फिक्स अमाउंट फिक्स टाइम में उनको काम करना पड़ता है। इसके लिए लोग जैसे सपोज 60 मीटर जो आपका ब्रिज है, हम लोग का ड्राइंग में सिंगल स्पान दिया हुआ है। उन लोग के इजी कंस्ट्रक्शन के लिए, पासलेस वे करने के लिए, दे कैन नॉट रिड्यूस 60 मीटर, बट दे कैन डिवाइडेड इनटू 2 स्पैन, 30 मीटर 30 मीटर। तो आपका ये रीडिजाइन करता है। अभी जैसे लोग वॉल का, आप जो ड्रेन का, आई थिंक ड्रेन इज नॉट द आरसीसी, ये पीसीसी का है, लेकिन उनका कन्वीनियंट के लिए इनको जो है वो पीसीसी का जो प्लेन्स, ये कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट का जो दिया है, उसको उसी पे बनाना नहीं है बोल के, क्योंकि दे हैव टू मेंटेन 5 years आफ्टर कंप्लीशन। तो इनका कन्वीनियंस है, ये जो है इनका कन्वीनियंस है, वो आरसीसी बनाओ जो लास्टिंग होने के लिए उनका वो है। इसको ड्राइंग को ऐसा नहीं कि वो रेंडमली करता नहीं, वो पीसीसी को वो लोग डिजाइन करता है, एक ड्राइंग जो डिजाइन करता है, ऑथोरिटी इंजीनियर उसको फिर चेकिंग करके उसको अप्रूव करता है, वो है उन लोग का। अभी जैसे वॉल जो है आपका, उसमें पीसीसी वॉल दिया होगा, दे कैन गो फॉर द आरआर ऑल्सो, दे कैन गो फॉर द आरआर मिशन, ये जो आरसीसी के अभी वो लोग जा सकता है। सिर्फ हम लोग का इसके लिए नो पेमेंट का सिस्टम को, शायद आपने हमारा से आरटीआई भी लिया है पेमेंट का, हमको लोग को डिटेल देने के लिए मैंने मेंशन भी किया था, शेड्यूल एच में लीनियर है। 300 मीटर बोला है, तो हम लोग 300 मीटर पे उनको जो प्रोपोर्शनेट वेटेज जो दिया है उसी पे पेमेंट करेगा। विल नॉट सी इट इज कंस्ट्रक्टेड आरसीसी, पीसीसी और द आपका आरआर जो मशीनरी जो बना है, वो नहीं है। जो पेमेंट होता है हमारा लीनियर पे पेमेंट होता है। कलवर्ट जो होता है नंबर पे होता है, क्योंकि ये शेड्यूल एच के इसमें होता है। तो इसके लिए जैसे कि अभी आप जो बोल रहा है, इसमें इसके लिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बी और सी के लिए ऑथोरिटी इंजीनियर है, साइट में जितना तेज चेक करना है, जो करना है, जो उन लोग को देखना है, वो लोग को करता है, वो हम लोग का वो नहीं। हम लोग सिर्फ एक्चुअली प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, माई टीम इंजीनियर प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, कभी ROW में झगड़ा होता है, कभी लोग यूटिलिटी शिफ्टिंग नहीं हुआ है बोलता है, तो हम लोग ट्राई करता है कि वो करने का नहीं सकेगा, तो हम लोग डीसी साहब को कंप्लेन करते हैं, सर ये घर में आता है, ये नहीं, That is our duty. But regarding the quality और any जो स्पेसिफिकेशन है वो उनका है। एक आपको आइटम लेट बताया, एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट का आपको हम 2 बताया, एक बीओटी होता है,
3 टाइप ऑफ कंट्रैक्ट होता है। इसके लिए आप लोग उसमें कंफ्यूजन पहले ये नहीं होना चाहिए कि ये कौन सा टाइप का वो कर रहा है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टली ब्लेमिंग कि हमारा एईए को, जैसे मैंने आपको ईपीसी में बताया, उसके लिए उन लोग को पैसा देके दरमा देके मिनिस्ट्री रखा हुआ है टू मॉनिटर करने के लिए। और वो ऐसा नहीं कि लोग जो डीपीआर, जो हम लोग का जो ईपीसी कंट्रैक्टर में जितना जो है, डीपीआर इज लाइक फिजिबिलिटी रिपोर्ट, हम लोग जो देता है कि इतना रुपया में आप कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। और उनको टाइम को मिलाने के लिए उन लोग अपना डिजाइन करके, ये नहीं कि अभी जैसे हम बोला है लोग आरसीसी किया है, उसमें आरआर मेसनरी बना दिया है, ये नहीं है। हम लोग जो भी डिजाइन करता है आर्थ प्रेशर बोलता है, जो मट्टी जो ठेलता है ना, अभी जो है उसको आरसीसी में भी डिजाइन करेगा तो वही प्रेशर का हिसाब से करेगा, आरआर लोग मेसनरी करेगा तो भी करेगा, पीसीसी करने से भी वही करेगा। मतलब ये डिजाइन जो स्ट्रेंथ जो ताकत है ना, ताकत सेम ही लेता है। और उन लोग को जो 5 साल में जो जितना जो लोग क्रेक होगा उसको डैमेज होगा एक्सेप्ट नेचुरल कैलेमिटीज, तो उन लोग को रिटर्न करना है विदाउट एनी कॉस्ट जो है रेक्टिफिकेशन। इसके लिए उन लोग जो, जैसे आप लोग, जैसे कि आपने अभी ठीक किया कि स्पेसिफिकली जैसे ड्रेन, और आप अभी जीएसबी का बारे में बोल रहे हैं, वो लोग इसको एक्सप्लेन करें। और अभी जैसे आप बोला है ऑफिस में मिला नहीं, मैंने तो आपका सर ने ठीक ही बोला है कि अपने आप क्या किया, मैंने जवाब दिया। अभी एक जगह में तो अगर इस मीटिंग भी अटेंड करना है, साइट भी जाना है, साइट मेरा सेपा तक है, तो इसके लिए टाइमिंग तो होता नहीं है। हाँ, आपको कुछ ग्रीवेंसेस है तो हमको उसमें रख के देने से श्योर एंड सर्टेन आज जो आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सर होगा ऑटोरिटी इंजीनियर, नाउ यू एक्सप्लेन द थिंग। ब्रेक को भी बता देंगे आपको कितना ब्रेक एक्विजिशन कर दिया है ना, जितना अभी चल रहा है कितना। आप जो इशू रेज किया है, साहब ने पहले ही बता दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये हमारा ईपीसी मोड का कॉन्ट्रैक्ट है। ये इंजीनियरिंग, ये प्रोक्योरमेंट और ये कंस्ट्रक्शन, दीज ऑल कम्स अंडर द जुडिक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। डीपीआर जो है वो फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के लिए वो बना हुआ है। अब इंजीनियरिंग जो है उसके लिए साहब ने छोटा सा जो टुकड़ा दिखाया ड्रेन का टूटा हुआ, उसमें छड़ लगाना ही नहीं है अकॉर्डिंग टू डीपीआर, बट टू मेक द सेफ्टी एंड सेफ दिस ड्रेन अप टू 5 years ड्यूरिंग द डीएलपी पीरियड, कॉन्ट्रैक्टर इज एक्सपेंडिंग एक्स्ट्रा मनी to retain the work pressure by this wall. No damage going to occur in future up to 5 years. They are using the steel. So how are you going to blame to contractor? And during the construction, contractor is responsible to intimate us by mail. They are sending the program to this location, that location, this location, that location. We are going to execute the things, wall, bridge, concreting. By the time my engineer is also going and taking picture, reporting, casting the tube, checking the laboratory. After that, we are going to pay when he claim the bill on pro rata basis. सर ने बता दिया आपको कि हम लीनियर मीटर पे, काउंटिंग पे, अगर डीपीआर में 40 ठो कलवर्ट बनाने का लिख दिया गया है, उसके हिसाब से सर कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया कि 40 नंबर ऑफ कलवर्ट जब अपना डिजाइन करके दे रहे हैं, तो इसमें साहब ने जैसे बताया कि अगर हमको वाटर वे इससे नहीं मिल रहा है, अगर एक कलवर्ट है 4:4 का, लेकिन डीपीआर बना आज से 5 साल पहले, कितनी 5 साल में एनॉर्मस चेंजिंग हुई। अकॉर्डिंगली दिस, यहां हो सकता है कि ये लेवल भर गया हो सकता है ये लेवल और डाउन चला गया हो, तो ये 4x4 से अगर हमारा वाटर स्ट्रीम बाहर नहीं निकलता है, स्टॉक हो रहा है वाटर और वो डैमेज कर रहा है रोड को, तो कॉन्ट्रैक्टर हमसे कहेगा कि हम इसको कर देंगे 6x6। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं है।
ये काउंटिंग एक नंबर ऑफ कलवर्ट, 1 नंबर कलवर्ट एट चैनल 40+500। इस चैनल पे ये कलवर्ट डीपीआर में दे दिया गया था। अभी इसमें चेंजिंग है, बिकॉज ऑफ एनॉर्मस चेंजिंग, तो इसको कोई एक्स्ट्रा नहीं देना है। ये चीजें चल रही हैं। तो सबसे पहले मोड ऑफ कांटेक्ट को हम जाने कि वो कांटेक्ट क्या है, और उसके बाद इस तरह का ब्लेम करें। हमारे इंजीनियर्स के पास रिक्वेस्ट ऑफ इंस्पेक्शन RFI कही जाती है, वो इनके इधर से आती है बाय मेल। क्योंकि प्रोग्राम इनका है, टाइम फ्रीज है। 300 करोड़ का 500 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए 3 ईयर डेट फ्रीज है। अगर एक दिन का भी ये डिले करते हैं तो इनको पेनाल्टी लग जाती है। तो ये इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन टोटल इनकी जिम्मेवारी है। ये डिजाइन करके देते हैं, हम उसको अपने एक्सपर्ट से चेक करवाते हैं, और उसको प्रूफ चेक करके उसके लिए भी अलग से मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट ने कई कंपनियों को, एक्सपर्ट इंजीनियर्स को, जिनका काम सिर्फ डिजाइन करना ही है। वीडियो में जो टूटा है उसका बारे में बताइए। वीडियो में जो सर टूटा है वो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर ने डाला है। बाय द सेम लोकेशन ओनली PCC, नो RCC, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का ड्रेन है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को 5 साल मेंटेन करना है, तो अब ये एक बार टूटेगा तो कोई भी डैमेज होने में कॉन्ट्रैक्टर का 300% का लॉस होता है। 100% फॉर कंस्ट्रक्शन, 100% फॉर डैमेज रिमूवल एंड 100% फॉर अगेन कंस्ट्रक्शन। फॉर द सेफ्टी, in spite of PCC, plain cement concrete, they are spending her extra money and using some reinforcement to get got the strength. एक लेमैन हिसाब से वो जो है जाके देखा है वो टूटा हुआ है। Yes. तो हो सकता है कि जब कच्चा समय में टूट भी गया होगा, लेकिन उनका जो वही बताएगा, शिकायत है वही मैं क्लियर कर दिया। ये एजेंट्स गिर गया था ना, माल आ गया था। एजेंट्स जो एक्सीडेंट्स में मिलर जो पैक करते समय चक्का लग गया, रिपेयरेबल हो गया था। कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री है, एनी टाइम रिपेयर वही कर है, उनको जो है ऐसे लगता है कि ये क्वालिटी काम नहीं हुआ, जो कि ये अलग कुछ अलग, इसमें कॉन्ट्रैक्टर का एक्स्ट्रा एक्सपेंस लग रहा है, उसमें स्टील लगाना नहीं है। सर ये लेकिन एक जगह, दूसरा जगह में भी तो बहुत ऐसे हुआ ना। तो और ऐसे अब वो इनके प्रीव्यू में आ रहा है, क्योंकि वो 5 साल तक मेंटेन करना मेंटेन करके इनको देना है। ये तो एक्स्ट्रा मनी अपना लगा करके कि भाई मेरा ये बार बार नहीं टूटे, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है। इधर से गदेरे का पानी ज्यादा आया, वही मारा धक्का, एक पानी कहीं रुक गया, वो बेस में चला गया, तो ये गिरेगा। तो उसके लिए ये स्टील भी लगा के काम कर रहे हैं। ठीक है, अब रह गई आपके GSB की बात। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का एक पीला किताब आता है, उसके सेक्शन 900 में, ठीक है, ऑरेंज बुक, ठीक है, ऑरेंज बुक जो हमारा है उसके सेक्शन 900 में, ठीक है, सारा क्वालिटी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ग्रेड 1 और ग्रेड 5 का GSP मटेरियल जो है, आप उसको पढ़ेंगे तो वो रिवर बेड मटेरियल है, क्योंकि ये फिल्टर मीडिया होता है। नीचे से भी साइड से भी अगर कोई पानी आए तो एक सर्टेन डेप्थ तक, सपोज ये हमारा बेड बन गया है, इधर से अगर पानी आ रहा है, ऊपर से भी कोई पानी गया तो ये इसको वॉश आउट कर देगा, निकल जाएगा, ये बाहर निकलेगा फिर दोबारा। फिल्टर मीडिया, ये नॉन कोहेसिव मटेरियल होना है, तो नॉन कोहेसिव के लिए हमको सैंड भी डालना है और उसके बाद बोल्डर्स भी डालने हैं, वो ग्रेडिंग के हिसाब से है और उसमें साइज फिक्स है। तो उसका जो है ना, नॉट मोर देन 85 mm जो सबसे बड़ा पत्थर होना है, क्योंकि उसके बाद ट्रैफिक मूवमेंट के हिसाब से जो हमने ये डिजाइन की है, जो लोड हमारे रोड पे आएगा उसके लिए ये दबे भी नहीं, इसकी बियरिंग कैपेसिटी भी क्लियर होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए, इसीलिए वो थिकनेस और ये साइज दिया गया है।
तो जो इसमें कुछ पार्टिकल इससे बड़े आ जाते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है मैन्युअली दोनों जगहों में। ये करके हम इस रोड के स्ट्रेंथ को अच्छा बना रहे हैं। बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा है। अब क्या होता है सर, रोड की जो डिजाइन होती है ना इक्विपमेंट की, जैसे यहाँ हमारा जीएसबी हो गया, उसके बाद हम WMM डालेंगे, उसके बाद हमारा DBM होगा, उसके बाद हम फाइनल BC कर देंगे। इस 4 लेयर के एनालिसिस के लिए कितनी ट्रैफिक एंड इंटेंसिटी है उसका इवैल्यूएशन करके उसके बाद इसके थिकनेस को डिसाइड किया जाता है। इसके एक्सपर्टाइज बैठे हुए हैं कि कितनी गाड़ियां चलती है, कितना घोड़ा गाड़ी है, कितना रिक्शा है, कितना मोटरसाइकिल, कितना स्कूटर, वो हर 15 मिनट के इंटरवल को काउंट करते हैं और उसके बाद MSA हमारा डिसाइड होता है कि इस MSA का ये वैल्यू है, कितनी 16 गाड़ी की चक्कर की गाड़ी चलती है, कितना ये तोड़ने वाला ये 2 सेमी आर्कुलेटेड और नॉन आर्कुलेटेड व्हीकल्स घूमते हैं, 32 चक्के की कितनी गाड़ी 24 घंटे में इस रोड से पास की। वो 1 सप्ताह तक चलता है 15 मिनट का सीक्वेंस, और तब हम MSA डिसाइड करके इसके थिकनेस को डिसाइड करते हैं। बाकी ये सारे जो मटेरियल्स हैं, इस सारे मटेरियल को ऑलरेडी मिनिस्ट्री से इम्पैनल्ड और उसके बाद NABL एक्रीडिएटेड जो थर्ड पार्टी लेबोरेटरी होती है, जैसे आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT रुड़की, IIT खड़गपुर, उसको हम भेज के और टेस्ट करवा के और तब उसको यूज में लेते हैं। बिकॉज ये नेशनल हाईवेज का प्रोजेक्ट है, बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, इसमें कोई भी इंजीनियर अपनी इंजीनियरिंग इथिक नहीं ना खराब करेगा, लेकिन हमारे भी लोग टोटली साइड पे खड़ा रहेंगे, इसका कोई मीनिंग नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर जब हमें प्रोग्राम देता है, चाहे वो पैकेज B का हो या C का हो, ठीक है, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरा फोन तो उधर है, हमारे मोबाइल है, हमारे फोन पे पीछे नहीं करना है ना, हम सब में चाहिए। तो हम भी बहुत कुछ कंफ्यूज था, सीख रहे हैं, तो आप लोग भी समझ भी रहा होगा। मेरे साथ मालूम है वो GSB का बारे में GSB को तो पूरा क्लियर बोल दिया। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये WBM है, DBM है, उसका बाद वो इशू का अभी राइज करने का सभी अभी तो नहीं हुआ। तो ये WBM का तो और GSB को आप बात कर रहे हैं। हाँ GSB, हाँ, तो GSB को GSB तो सब बोले कि ये जो आपका पकड़ है वो यूज करना चाहिए। प्रोग्राम पे बना के रखा था वो BC उठाने के लिए। ये जो है अभी इन लोगों में भी बहुत है, ब्रिज का अलग है, उसका बाद ये हाईवे का क्या बोल, हाँ हाईवे का वो रोड का अलग है। फिर वो RCC जो ड्रेन सेरेन बनाता है उसका भी स्ट्रक्चर का फिर अलग है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, हाईवे इंजीनियर है, ब्रिज ब्रिज का इंजीनियर अलग है, वहाँ डालने तो सबसे मेन चीज ये है कि हम भी लेने हिसाब से वहाँ ऐसे कुत्ता होने से अब यहाँ पता नहीं चलेगा, अब दिल्ली बना के घरों में आते थे, क्योंकि वहाँ साइज को भी तो वहाँ में बात करना पड़ेगा, फोटो से तो नहीं बोल पाएगा। और वो मटेरियल से ना, ये अभी इतना एक्सप्लेन होने से आप फोटो देखने को नहीं समझे, घरों में जाके बात करना। नहीं अभी हम बना देंगे। और आपका जो आपका एक्विजिशन बारे से वो तो आपका पार्ट है ना, अभी जो बनना वो आपका 20 मीटर, जैसे डीप में मीडियम लेगा तो आपका 14 मीटर होगा, 10 मीटर भी नहीं होगा। नहीं बनाएगा और उसको वही हम लोग भी ग्रीवेंसेस पहले से नहीं, ये ग्रीवेंसेस काम करेगा, हम लोग डेट फिक्स करेगा, हम भी आएगा, हम भी जाएगा, सेंसर भी जाएगा और ठेकेदार जाएगा, हम लोग जाएगा ना, अब ले जाइए, एक डेट फिक्स करके हम देखेगा। ये तो अच्छा के लिए है ना, तो कोई हमेशा नेगेटिव से मत बात करना। नहीं सर, आप पॉजिटिव से देखिए सर, मैं भी देखा अभी तो हम लोग तो कुछ डिस्टर्बेंस नहीं किया, अभी करेगा मतलब क्या वो कंप्लीट ये वाला भी हम लोग ग्रीवेंसेस को पहले से ढूंढना नहीं होगा, प्लेस करेगा। अभी आदमी बहुत है, चाहे किसको मिला नहीं मिला, हमको बताओ तो अभी अपने चाहे किसको दिया किसको नहीं दिया।
पता तो किसको नहीं ये साइकिल तो लेक में है नहीं ये मालूम तुम इतना आदमी उधर रखा है थोड़ा देखो इसी चीज का ही चलता है यहाँ पे आप लोग जैसे है ना वो काम करने का हम कोई भी जगह में हो हाँ ये जो थोड़ा बड़ा कर दीजिए और ये प्रोग्राम हमारे पास आया है पैकेज सी से कि यहाँ ये पाइलिंग का काम होना है P17 राइट साइड वेल स्ट्रेंथनिंग थर्ड लिफ्ट कंक्रीटिंग इन पोरिंग ये पैकेज सी का पैकेज सी का हमारा यहाँ मटेरियल इंजीनियर वाया डक्ट में हमारा मटेरियल इंजीनियर यहाँ खड़ा है इंजीनियरिंग वो अलग सुनिए मेरा मटेरियल इंजीनियर यहाँ खड़ा है और देख रहा है जब इनका प्रोग्राम आया है नेक्स्ट सेम टाइम का है ये हमारा ब्रिज इंजीनियर वहां खड़ा है इनका काम जो हो रहा है ब्रिज इंजीनियर खड़ा है हमारा ब्रिज इंजीनियर यहाँ खड़ा है जब भी कंक्रीट का काम हो रहा है अब हम 24 घंटे यार ले लो वो आप ये बोला ये फोटो से तो आपको अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन अभी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं हम लोग एक ग्राउंड में जाता है आप ये बताओ आप कब जाएगा और हम कब जाएगा वो टाइम अगर मैच नहीं होगा हाउ वी आर गोइंग टू लर्न ऑन द स्पॉट हम मिला देगा टाइम को वहाँ उसमें टाइम लिखा हुआ है उस फोटोग्राफ नहीं में आप लोग रहता है किस लोकेशन पे है क्या है आप भी तो देखे हैं लेकिन जब ये कह रहे हैं तो जब तक हमारा उनका टाइम मैच नहीं करेगा तो हम स्पॉट पे कैसे नहीं लगेगा अभी हम मैच कराएगा हम मैच कराएगा हम उनको लेके जाएगा आप लोग को भी हम टाइम बताएगा पैकेज डी में को आप आ जाइए आप भी आइए ये तो सर एक्चुअली नहीं तो सर आप लोग के लिए हम मदद कर रहे हैं अभी ऐसे सर केरेस में आप जैसे सब कुछ मेरा बात को तो सुन लीजिए अभी अब जैसे मान लीजिए हम लोग केरेस पे जो 14 मीटर बनाना है अभी जैसे 12 मीटर बना देगा कल को फोर्थ से डायरेक्शन करके 14 मीटर बनेगा फिर आपका समय तो टूटेगा ना नहीं वो एक ग्रुप ऑफ इंजीनियर जहाँ वर्क कर रहे हैं ठीक है वहाँ इस तरह का चांस है ही नहीं जहाँ थोड़ी सी भी परेशानी है वहाँ हम साहब से जगह मांग लेते हैं हाँ से हम जगह दे देगा ना जो भी डिस्प्यूट होता है उसके लिए हम डायरेक्ट साहब से करके अभी भी ये पप्पू नाला उधर भी क्या हो गया हम पहले जितना वो लोग जमीन मांगा 15 मीटर वहाँ पे अभी नहीं जुड़ रहा है क्योंकि वो नीचे का खुदाई करने से वो फर्स्ट ब्रिज टूट रहा है उस दिन भी ट्रैफिक जाम हो गया था ना हम लोग पूरा रात 12-1 बजे हम लोग सब लोग पूरा करके टूटे हम लोग वो ये किया जैसे तैसे करके चला और वो टूटने से आपको नगर जाना है तो ये मलूंगी हो गया आपको जाना था इसलिए हम लोग सब टेंशन मैंने पूरा सबको हम जेल में डालेगा उधर भी बना दिया जेल डालेगा और 3 आवर्स में नहीं बनने से तो अभी उसमें क्या हो गया वो थोड़ा से ड्राइंग में दिखाएगा कैसे अभी और जगह मांग रहा है अभी वो मंकू साहब का बाइक का है इसलिए हम आज उसको भी पेमेंट देना होगा तो वो जमीन फिर हमको जितना जरूरी है नीचे फिर ब्रिज पहले ऊपर बनाना था तो ऊपर बनाएगा वो कि खुदाई किया तो ब्रिज टूटना शुरू हो गया तो अभी थोड़ा नीचे शिफ्ट करा है फिर हमको जमीन मांगा है अभी हम लोग वो फिर उसी के लिए फिर उसको जमीन उसके लिए हम पूरा काम हम लोग और स्टेट गवर्नमेंट का काम तो यही है जमीन को दिलाना जमीन तो कोई भी रेडी है ये पैकेज रहेगा बिना पूरा रेडी था मगर यहाँ में डिफेक्ट जो और जो हो गया अभी देखो जमीन के लिए रोल नहीं है और काम जो आप जो बोल रहे हैं ना जैसे वो होना चाहिए 4 लेन का वो हम लोग तो पूरा साथ में रहिए भाई और एक चीज आप लोग को बताता है ये सपोज पहाड़ हो गया ना ये ROW होता है समझ गया ये फॉर्मेशन विथ होता है
से फिर ये कैरेज विथ हो रहा है। अभी आप जो कंफ्यूजन हो रहा है हमारा ये कम होगा या वो ज्यादा होगा बोल के, और आपका फिर ये इसका बीच पे फिर यहाँ पे जो ये कंस्ट्रक्शन विद होता है, मतलब रोड में आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ROW कंस्ट्रक्शन विद, फॉर्मेशन विद और कैरेज विद जो है, इसमें क्या है अभी हम लोग जो ट्राई कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं कि कम होगा, ऐसा नहीं है सर। नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ। अभी जो हम लोग ने ट्राई किया सर ना, कि जहां हमें प्लेन मिला है हमने उन लोग को बोला है क्लियरिंग एंड ग्रेविंग ROW तक करो बोला है, करके जो एक्चुअली हम लोग का डिजाइन के हिसाब से आप अभी जैसे फिर बोल रहे हैं वॉल बनाना था हमको, यहाँ में कंस्ट्रक्शन वीक में हमने उसको थेल लो बोला है, पीछे तरफ थेल लो, ये ब्रेस्ट वॉल रिटेनिंग वॉल को ऑटोमेटिक सर हम लोग का बाउंड्री भी हो जाता है। तो हम लोग वो ट्राई कर रहे हैं जहां जगह मिल रहा है, प्लेन जो है, हाँ हिल है, हम लोग अब तो ROW तक तो हम लोग वो नहीं कर पा रहे हैं कंस्ट्रक्शन विथ। और अभी आप जो जैसे बोल रहा है हम लोग का TCS बोलता है, टिपिकल क्रॉस सेक्शन बोलता है, 1 2 3 4 होता है। उसमें क्या होता है, कहीं बिल्ट अप एरिया दोनों साइड में प्लेन, एक होता है आप एक साइड में हिल एक साइड में वैली ना, ऐसा करके आपका कहीं में फीलिंग होता है। अकॉर्डिंग टू दैट उन लोग को हम लोग ये टिपिकल क्रॉस सेक्शन बोल के उन लोग को देता है। इसके लिए लोग कभी लगेगा ये तो सीखता पूरा ऐसा होना था, ऐसा नहीं हो सकता है। कभी कभी कार में हम लोग को कभी कभी कम करना पड़ता है या तो ज्यादा होता है हमारा, तो इसके इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी आपका विजुअल आप जो देख रहा है कम लगेगा, ऐसा नहीं है आपका। और आप जो बोल रहे हैं जो मीडियम जो है मैक्सिमम 5 मीटर होता है, मिनिमम वी कैन गो फॉर 1.5 अकॉर्डिंग टू साइट का हिसाब से, साइट के हिसाब से हम लोग जाता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि मीडियम विल कंस्टेंट, हाँ कैरेज वेज और हमारा जो सोल्जर है वो कंस्टेंट रहेगा, मीडियम कैन बी वेरी। हम लोग जो कभी कभी देखे, क्योंकि कोई तो अभी मीडियम को वो छोड़ रहा है, अगर असली मीडियम लेने के लिए होने से आपने जैसे बोल रहा है ये 30 और 40 आप ओपन एरिया में जो बोल रहा है, ये जो है ओपन एरिया एंड बिल्ट अप एरिया में ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये मिनिमम विथ लेना है। अभी जैसे कि लास्ट टाइम ऑल्सो कैबिनेट डिसीजन होने का बाद ही उसको रिड्यूस करना पड़ा क्योंकि डेमोलिशन ज्यादा होगा। इट इज नॉट पॉसिबल कि इतना एक बिल्ट अप एरिया में इतना आदमी को भी वो डेमोलिश, इसके लिए गवर्नमेंट ने उसको डिसीजन लिया। अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग ने DPR बनाते हुए समय स्ट्रिप प्लान बनाया, हम लोग बताया कि ये ऐसा जा रहा है सर। और अभी जैसे कि सर बहुत आदमी कंफ्यूजन है, एग्जिस्टिंग रास्ता से इक्वल लेना है, आप जैसे मॉडल विलेज में हम लोग को बोल रहा था, ऐसा नहीं है। हम लोग जो रास्ता जो ऐसा तेरा मेरा है, हम लोग मिनिमम जो है आपको एकदम क्रिटिकल होने से, जैसे अभी ये चंदन नगर ब्रिज और मॉडल ब्रिज का हम लोग 30 किलोमीटर पर आवर डिजाइन में हमने लिया है, मतलब 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड में गाड़ी टार्न ले सकना चाहिए। अदरवाइज स्टैंडर्ड जो है 60 किलोमीटर पर आवर है, पहाड़ तक गया था। हाँ, तो 60 किलोमीटर पर आवर बोलने से आपका इसके लिए कभी कभी एग्जिस्टिंग रोड है तो ये सीधा निकल जाता है, तो आदमी सोचता है कि नहीं यहां से इक्वल लेना है, ये इस तरफ का क्यों ज्यादा लेता है। लेकिन डिजाइन जो है ना, तो आपका हाईवे बनेगा नहीं। अभी हमारा जो पब्लिक का जो कंसेप्ट है दिमाग में कि हम लोग को इक्वली लेना है, वो तो हाईवे नहीं हुआ ना, वो तो वाइडनिंग ऑफ रोड हो गया। वाइडनिंग का कंसेप्ट नहीं है ना, हम लोग तो हाईवे बना रहा है, तो 60 किलोमीटर पर आवर में आप टर्निंग ले सकना चाहिए। कहीं कहीं हम लोग एकदम क्रिटिकल होने से, उपाय नहीं होने से, देन हम लोग 30 किलोमीटर पर आवर से कम नहीं जा सकते, यह स्टैंडर्ड है। तो इसके लिए वही है। अभी जैसे सर ने बोला है, जैसे टाइम फिक्स करेगा तो आप लोग आ सकते हैं, देख सकते हैं, और कंफ्यूजन होने से ऑन द स्पॉट हम लोग समझा भी सकता है ना। और जैसे अभी आप
अथॉरिटी इंजीनियर को नहीं ढूंढ के हमको ढूंढ रहा था, इसके लिए आपको टाइम वेस्ट हुआ। उसी समय में आप एक्चुअली जो काम जो देख रहा है ना, क्योंकि अभी जैसे बताया ना, अथॉरिटी ये टीम लीडर है, मतलब उसका ब्रिज इंजीनियर अलग है, नौक ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर अलग है, क्वालिटी कंट्रोल का अलग है, मटेरियल का, उन लोग का सर्वेयर भी इवन है, उन लोग का टीम ऑफ वर्क है। मतलब अभी नो जैसे इन्होंने बोला है कि आप पर्टिकुलर ड्रेन का बोले, तो वो अपने स्ट्रक्चरल इंजीनियर को लेके आएगा कि ये क्या है, ये नो डाउट हम लोग भी सभी सिविल इंजीनियर है, हम लोग भी सब में छुआ हुआ, बट वी आर नॉट एक्सपर्टाइज ऑन पर्टिकुलर थिंग। ये सर नहीं, वो सर मैं लास्ट बात मेरा कॉन्सेप्ट ये है, तो ऐसा है जैसे अभी आपका ये एक्विजिशन तुषार का पार्ट हो गया ना, जैसे ये आपका रोड है, ये जैसे अभी जो हम लोग मेंटेन कर रहे हैं ना, तो हम लोग का सेंटीमेंट ये है यहाँ में केरेस में जो 14 होना या 14 होना बोल के ना, तो ये वाला बोला। अभी हम लोग जब जहाँ में आप जहाँ में बना के रखा ना, हम लोग आपका सर 7 अब उन्होंने यूनिवर्सिटी का यहाँ में जैसे बना के रखा ना, जैसे हम लोग नाम ये देखा यहाँ 21 या तो 22 किलोमीटर 22 मीटर है, तो अगर इसमें केरेस ऐसे बेटा रहेगा तो यहाँ में जैसे आपका 7 है आपका कैबिनेट का जो आपका अप्रूवल जो कितना कहता है, नहीं वो अलग है, नहीं, वो अलग है, उसमें वो अलग है। पानी का लाइन जाएगा, इलेक्ट्रिक पोल जाएगा, मतलब ये 7+7 ना, हाँ, तो वहाँ 7 कितना हो गया, 7 15.5 और इसके बाद में जैसे कुछ नहा जाएगा। ड्रेनेज 1.5 बनाया हाँ, क्या? हाँ, हाँ। नहीं, अभी जो हम लोग का जो टोटल कंस्ट्रक्शन विथ सर मैक्सिमम 23 है, 23 मीटर 23 है हाईएस्ट है अभी जो है। अभी बेंजामिन का सामने देखिएगा, उसमें 30 है, समझ गया? बेंजामिन होटल जहाँ से हमारा फ्लाईओवर टेकअप होगा ना, यहाँ में 12 मीटर है, यहाँ में 7.5 है। फिर आपका वो है बेंजामिन का जहाँ टेकअप हो रहा है ना, मॉडल विलेज का जहाँ में लैंडिंग हो रहा है, उसमें 30 मीटर है हमारा जो कंस्ट्रक्शन हुई है, और बाकी लोग का फिर वो टेपर होता है। ये ऐसा है। तो ये मेथड एक्चुअली हम भी कागज के हिसाब से बात करना पड़ता है ना, क्योंकि कैबिनेट 2016 के हिसाब से आपका ये इसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो ये राजन सर को 16 का नहीं है, ये आपको राजन सर को बोला 16 के हिसाब से चलेगा बोला, आपके में तो हमको मिला नहीं है ना। ये 27 वाला जो है ये अभी हम ज्वाइन करने का वो वाला भी जो राजन सर आपके बोला ये तो 2016 का चलेगा नहीं, बोला। 16 का भी वो फॉलो कर रहा है, पैकेज ए में जो था उसको बीसी में ऐसे इसलिए मतलब एक पब्लिक का भी रीजनल सेल होना है ना, जैसे अभी हम लोग आपको ढूंढेगा कभी कभी जैसे ये कुछ पार्ट जो सर का हो गया, कुछ पार्ट जो आप लोग का हो गया, तो उसके लिए हमको शिकायत करने के लिए तो कहीं जाना पड़ता है। ऐसे कुछ छोटा छोटा इसमें जैसे आपका मेटेरियल्स का हो गया, वो चीज में तो हाँ हम 100% होना है बोल के नहीं, मगर हम लोग का सेंटीमेंट जो चाहे जो कम्प्रोमाइज ना ब्रेक नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं, वो अब उसको एक टीम बना लीजिए, हम लोग ग्राउंड पे जाते तो हैं। ठीक है, अभी यहाँ ही खत्म करता है। एक है कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका वजह से हम लोग भी ये फर्स्ट टाइम में ज्यादा हम लोग गैदरिंग हुआ आपका टीम भी आया, हम लोग सब फुल टीम आए हैं, तो अच्छा हुआ। और ये चीज तो ग्राउंड में ही हो, तो हम लोग एक इन लोग का जो है टीम रहेगा और हम खुद रहेगा और हमारा ये सीना लगन भी रहेगा, और ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और पैकेज बी और सी का भी ये लगा हो। आज एक्चुअली हम 6 तारीख बाहर कहीं जाएगा सर हम भी सर एक्विजिशन का भी एक चीज हम लोग का साथ है, तो एक लैंड कंपनसेशन 99.70 लैक्स का जो हम लोग एफर्ट दिया था ना, तो पैकेज सी का जो हम लोग रीवेरिफिकेशन का सेटिस्फेक्शन है, सी का हम लोग को सेटिस्फेक्शन नहीं है। सी का ना, हाँ सी का सर वो हम लोग चाहते हैं कि कम्युनिटी सेटअप हो, या तो एसएससी का वाला को भी हम लोग बात करेंगे इसको बात कर लीजिए, एसएससी को भी बात कर लीजिए, जिसको भी तो बात सर करना है कर लीजिए। स्पेशली हम लोग आपको एक प्रॉब्लम लगा है एप्लीकेशन नहीं, आप उसको एक जो भी बोले एप्लीकेशन दे दीजिए, आपका बात को हम जवाब देगा, उसका सेटिस्फाई नहीं होने से
तो आप जो करना है कर लीजिए जी वो पार्ट वही रख दो ना एप्लीकेशन आने के बाद हम दोनों बात करेंगे और दूसरा आज का जो बात है इसको लेके ये कंक्लूजन हुआ है कि ग्राउंड में ये बात हो पाएगा तो उस हिसाब से एक डेट दे दीजिए 7 तारीख का बाद 6 तारीख को तो मेरा प्रोग्राम हाँ चलो उसका बाद 7-8 तारीख में जो कहीं- उसका बाद ना नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंडे को कब मंडे को डेट ले लेते हैं मंडे एक बार डेट ले लीजिए ट्यूसडे वेडनेसडे रहेगा ना पहले वो 9 सर तारीख 9 तारीख नहीं 9 तारीख को सर वो ये शायद शिओलू को फिर नया जो रिक्रूटमेंट है हाँ वो डिपार्टमेंट से हमको फिर ये वो- 14-15 के बाद ही होगा सर बीच में मुझे भी 2-3 दिन ठीक है। तो 15-16 के चलते आप मैं- बताइए 15-16 का अब बाद 15-16 के बाद तो उसी का एक डेट लेके एक ऑर्डर करना दो टीम कंपोजिशन जो है सुबह का ये करेगा पप्पू नाला से शुरू करेगा ना पप्पू नाला से जाएगा जाते रहेगा सुबह 7 बजे तक रहेगा तो ट्रैफिक भी नहीं रहेगा ना 7 बजे ना 7 बजे रखो तो वहाँ से हम लोग बंदरगाह तक जी। जाएगा आप लोग को कुछ भी बात है आप आइए लेकिन कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट है वो भी मेरा साथ जा सकता है और सब में से इलेक्टेड लीडर को भी बोलो कंफ्यूजन डाउट जो भी जैसे स्पोर्ट पूछने से हम लोग को भी इजी हो जाता है हम लोग भी एक्सप्लेन करते ये हैं एमएलए और मेयर लोग को भी लिस्ट में डालो साथ में चलो क्या है बाद में उन लोग का भी फिर ये दोनों गुस्सा नहीं होता खुद